नर्मदे हर दोस्तों, हम उठ गए हैं लगभग 5:15 बजे। और 5:15 बजे इसलिए उठा था क्योंकि ये आरती की आवाज़ आ गई थी, मतलब शंख बज गया था। और आरती यहाँ पे 5:15 बजे होती है, तो फिर साधु लोग उठते कब होंगे? मतलब 4 बजे उठ जाते होंगे, तब उनकी सारी तैयारियाँ होके 5:15 बजे आरती के लिए तैयार होते होंगे। और मैं इस पूरे साल में 5:15 बजे पहली बार उठा हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये रोज़ आदत बनानी है, पहला दिन था इस वजह से इट्स ओके। पहले दिन की शुरुआत अच्छी है जो 5:15 बजे उठ रहा हूँ। तो चलिए स्नान के लिए चलते हैं दोस्तों। सुबह सुबह सूरज भगवान आ रहे हैं और ओमकार जी का सुंदर सा स्वरूप। और देखिए मैया एकदम स्लो स्लो बहती हुई। और हम हैं मार्कंडेय आश्रम, बहुत सुंदर आश्रम संतों के बीच में। सुबह का बाल भोग। चलिए बाकी बातें आपको आगे बताते हैं दोस्तों। देखिए सुंदर सा आश्रम, ये बिल्कुल ओमकार जी के जो दर्शन है यहाँ से हो जाते हैं मंदाता पर्वत के ऑलमोस्ट कावेरी संगम तक। इस जगह पे है आश्रम ये, और बहुत सुंदर भी है। साधु संत रहते हैं, इस वजह से इसका पवित्रता बनाई रखी है सालों से। देखिए सुंदर सा आश्रम। ये आश्रम है अभय घाट पे, मार्कंडेय संन्यास आश्रम है इनका नाम है। और इसमें गौशाला भी है, बहुत कुछ है। देखिए इस बेल की छत बनाई गई है, बहुत सुंदर छत है। और गर्मी तो नहीं लगेगी इसमें, ठंड में नहीं, गर्मी में गर्म नहीं लगेगा। देखिए इस आश्रम का इतिहास भी दोस्तों उतना ही बड़ा है। इस आश्रम की गुरु परंपरा श्री आदि श्री शंकराचार्य जी की तरफ से आती है, और उन्हीं के बेस पे ये आश्रम स्थापित है। श्री मार्कंडेय आश्रम बहुत ही भव्य और सुंदर है, और बहुत सारे साधु संतों की सेवा यहाँ चलती है। मतलब साधु संत ही भोजन पकाएंगे, साधु संत ही परोसेंगे, सब कुछ साधु संत करेंगे। इसलिए ये उतना ही आपको अगर आते हो तो रूल के हिसाब से चलना होगा, रूल छोड़ के नहीं चलना होगा। शायद इसीलिए कुछ परिक्रमावासी यहाँ पे नहीं आते हैं, ऐसे मैंने साधु संतों से ही सुना है दोस्तों। अब हम हैं अभयेश्वर महादेव। ये देखिए इसी आश्रम में है, मार्कंडेय आश्रम में अभयेश्वर महादेव जी का दर्शन बहुत सुंदर और बहुत पवित्र रखा गया है। चलिए हम भगवान के दर्शन कराते हैं आपको। देखिए अभयेश्वर महादेव जी के दर्शन, ये अभयेश्वर महादेव जी का मंदिर। आइए चलते हैं अब भगवान के दर्शन करने। दोस्तों ये है पूरा अभय घाट, और ये इधर वाला मार्कंडेय आश्रम संन्यास आश्रम। और ये है जो नीले कलर में है, वो मैया हमारी बह रही है। देखिए ये मैं अभी सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे हूँ। वैसे मार्कंडेय आश्रम के बहुत सुंदर यहाँ से नज़ारा आ रहा है पूरे आश्रम का। और ये स्पॉट जो है ना, ये बहुत सुंदर है। यहाँ बैठ के ना ओमकार जी का दर्शन और सभी मतलब नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। आराम से बैठे रहो, देखते रहो, आनंद लेते रहो। चलिए अब आगे जाने की सोच रहे हैं। अगर मन करे तो यहाँ रुकने का बहुत अच्छा है यहाँ पे, और डिसिप्लिन इतना अच्छा है कि वो सही में रहने का मन करता है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं या फिर देख क्या करें। आप सभी का कहना होता है हमेशा कि साधु संतों का मुलाकात कराए, या फिर उनके दर्शन कराए, या फिर उनसे बातचीत करे, और बहुत सारे आध्यात्मिक विषयों पे उनकी चर्चा करे, वो हमें दिखाए या फिर सुनाए। वो आपको ज़रूर मिलेगी सुनने या देखने, उनका ज्ञान हमको मिलेगा ज़रूर। मैंने बहुत सारे महात्माओं का अब इंटरव्यू जैसा ही समझो या फिर उनसे मुलाकात सोचो, ऐसा सोचा है। और जो रियल में ज्ञानी है, अब बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या ही बात करें, लेकिन सही में जो रियल में ज्ञानी है उनसे मैं पहले खुद बात करता हूँ और समझता हूँ उनको, उनकी बात को समझता हूँ, फिर हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं, ज्ञान की बातें करना चाहते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको राम राम इंडिया पे नहीं मिलेगा दोस्तों।
वो आपको मिलेगा गुरु ज्ञान चैनल पे। गुरु ज्ञान चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। वो सारे इंटरव्यू और वो आध्यात्मिक बातें और यहाँ के साधु संत नर्मदा जी के किनारे के या फिर देश के कहीं के भी साधु संत, उनके सारे इंटरव्यू आपको मिलेंगे गुरु ज्ञान चैनल पे, ठीक है। वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहाँ से आनंद लेना पड़ेगा, और बहुत महत्वपूर्ण विषयों में बात होने वाली है, तो आपको जीवन में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वो भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। भोजन की बेल हो चुकी है, तो चलिए 11 बजे भोजन होता है अभय घाट पे, मतलब मार्कंडेय आश्रम। ये झुंड है मार्कंडेय आश्रम का, बंदरों का झुंड है, काफ़ी बड़ा है। इधर सारी बंदरियां हैं और उनका परिवार, और इस साइड बैठा हुआ है इनका सरदार, इधर आपको दिख रहा होगा, तो इसके पीछे ही ये रहा इनका सरदार इस झुंड का। 2 बज रहे हैं लगभग दोपहर के, और 2 बजे हम थोड़ा सा भोजन के बाद में आराम करके हम निकल रहे हैं मार्कंडेय संन्यास आश्रम के आगे की तरफ, मतलब अब जंगल लगने वाला है ओमकार जी का, उसकी तरफ निकल रहे 2 बजे। तो ये रिस्क वाला काम है, लेकिन इट्स ओके ना, सब चलता है। हम जंगल में भी रुक जाएंगे, अब हो सकता है हम मोनी बाबा आश्रम तक पहुँचे, या हो सकता है नहीं पहुँचे, ठीक है, मैया के ऊपर है, जैसी मैया कराएंगे वैसे करेंगे, नर्मदे हर। और हाँ, एक बात बता दूँ, जिस आश्रम से निकले ना उनसे आगे लेके ज़रूर चले। ये बहुत लोग ऐसा मैंने पहले भी सुना है कि बिना आज्ञा लिए, बिना नर्मदे हर बोले फटाफट भाग जाते हैं। ये गलत चीज़ है। जो महंत है या फिर सेवाधारी है, उनको नर्मदे हर करके लास्ट बार देखिए। ये अभय घाट है, अभय घाट, और ओमकार जी से आगे जाते हैं हम। चलिए देखिए, ये रहा कच्चा रास्ता। अब यहाँ से आगे पूरा कच्चा रास्ता ही है, और ये पुल के बाद जंगल ओमकार जी का शुरुआत होगी, और आनंद और भी ज़्यादा आएगा। बने रहिए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसा लगता है वो कमेंट में लिखिए, और आनंद लेते रहिए मैया के दर्शन का। और तो देखिए, यहाँ से एक धार बहती थी, याद है आपको, बहुत तेज़ जाती थी, एकदम धड़ाधड़ आवाज़ करते हुए। यहाँ अगर मैं अभी धार होती ना, तो मैं ऐसे बोल नहीं पाता, इतना आवाज़ होता था यहाँ पे। ये क्या है, ये पुल बन रहा है ना, तो इस वजह से ये बंद कर दी गई है। इस साइड की धार एक साइड की चालू है, लेकिन पत्थर देखिए, पत्थर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखिए काले काले बड़े बड़े। तो थोड़ा सा हमको आराम से चलना है। और आपको ना मार्कंडेय जो आश्रम है, प्राचीन आश्रम है, इस वजह से इसकी थोड़ी सी गुरु परंपरा के बारे में बताना है। तो बताता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो घुमाता हूँ तब बताता हूँ आपको। तो धीरे धीरे चलना पड़ रहा है ना, ये देखिए कैसा चलना पड़ रहा है इधर से। और ये बड़े बड़े पत्थर और चिकने पत्थर हैं, इस वजह से बहुत आराम से जाना पड़ रहा है। और अगर थोड़ा सा भी गलती हो गई, तो अगर इस पत्थर में गिर गए ना एक हड्डी टूटी जाएगी। इस वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल। मैं ना पिछली बार इधर से निकल गया था, इधर से, तो गुम हो गया था, याद होगा आपको पिछली वीडियो में। एक नई कुटी बनी है इधर, है देखिए सामने, देखते इधर कौन रहता है क्या है। देखिए दोस्तों, एक कुटी में कोई रहता है। अब साधु है, इस वजह साधु ही होंगे, क्योंकि इधर ना शिवलिंग बहुत सुंदर लगाया हुआ है, उसको एकदम तेम चमका के रखा हुआ है, मस्त पूजा करके। देखिए अभी इस रास्ते से हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये कपड़े कुपड़े जो पेड़ों पे दिख रहे हैं ना, एक पेड़ नहीं पहनते इनको, लेकिन ये हम जो पहनते हैं ना, ये बताता हूँ मैं कहाँ से आए आपको। ये जो कावेरी संगम है ना, उधर कावेरी संगम में कुछ छोड़ देते हैं कपड़े लोग, रिवाज है ना, कुछ छोड़ देते हैं। उसका कचरा सारा, जब मैया बढ़ गई थी तब यहाँ पे कचरा आके अटक गया सब। देखिए लेवल देखिए इनका अटकने का कितना है। ऐसा ही कचरा फैलता रहेगा तो सब कुछ हम गंदा कर देंगे। देखिए ये देखिए सारे पेड़ों पे अटक गया हुआ है। तो इस पेड़ को देखिए, और ये कौन सा पेड़ है ज़रा कमेंट करके बताइए। मुझे जहाँ तक नहीं अंदाज़ा भी नहीं लगाता, रहने दो, क्योंकि वो गलत हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए थोड़ा पथरीला रास्ता आ चुका है, और पत्थर देखिए कैसे हैं, और थोड़ी चढ़ाई और थोड़ा पत्थर, ऐसा रास्ता हो सकता है। दोस्तों होता क्या है, इस साइड से मैंने बोला था कि आने को आनंद ले सकते हैं इस साइड आने का और मैया के नज़ारों का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ ज़्यादा जिनकी उम्र है, जो 40 से ज़्यादा है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लमें आई है,
उनको चढ़ा नहीं जाता, आगे खड़ा पहाड़ भी है और ऐसा रास्ता है, इसके वजह से यहीं से थक जाते हैं वो, तो चढ़ा नहीं जाता। तो फिर इस वजह से दिक्कतें हुई है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो इस सही से नहीं आए, ये मैं ही बोल रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं, लोगों को अगर दिक्कत होगी तो फिर कैसे हैंडल कर पाएंगे ना, इस वजह से। प्रॉपर ओमकार जी का जो जंगल है वो लग चुका है और मैं आपको जो मार्कंडेय संन्यास आश्रम है उसके बारे में बता रहा था। तो देखिए, मार्कंडेय संन्यास आश्रम की नींव ये श्री आदि श्री शंकराचार्य जी की तरफ से लगाई गई नींव। हाँ, मतलब वो स्थापन नहीं किया उन्होंने, तो उनसे दीक्षा ली विज्ञानानंद जी ने, फिर उनके शिष्य हुए दिव्यानंद जी, फिर उनके शिष्य हुए अभयानंद जी, फिर उनके शिष्य हुए रामानंद जी, फिर उनके बाद में हुए कृष्णानंद जी। ये सब उनके शिष्य से शिष्य हुए। ठीक है, इसमें जो अभयानंद जी है ना, उन्होंने इस घाट की स्थापना की थी और जो उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था वो है अभयेश्वर महादेव, इसलिए इस घाट का नाम अभय घाट है। उस टाइम किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही सिर्फ उनके गुरु रहे, बहुत सारे गुरु रहे जिनके, अब ये जिनका नाम है ना वो बहुत अपने साधना में बहुत बड़े थे, इस वजह से इनका नाम वहाँ पे अभी भी मिलता है, रिकॉर्ड में मिलता है। सारे आश्रमों का ऐसे ही रहता है। लेकिन इनकी नींव आदि श्री शंकराचार्य जी से हुई थी, ये तो बात पक्का है। वेदांत की शिक्षा होती है यहाँ पे, अद्वैत की, और सब सन्यासी है यहाँ पे। अगर आप सन्यासी है तो आप कितने भी दिन यहाँ पे रह सकते हो। अगर गृहस्थ हो तो उसके लिए लिमिटेशन रहेगी। अगर आप गृहस्थ हो तो यहाँ पे लिमिटेशंस है, आपको ज़्यादा दिन रहने नहीं दिया जाएगा। और अगर महिला के साथ रहेंगे तो वो भी मना है यहाँ पे। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सोच समझ के आइएगा। और बहुत सुंदर आश्रम है, जो आश्रम जैसा आश्रम जिसको आश्रम बोलते हैं ना, उसकी सारी मर्यादा इन्होंने पालन करके रखी हुई है। तो इसलिए और भी इसकी सुंदरता और पवित्रता दोनों ही बढ़ जाता है। दोस्तों अभी धूप है, 2 बजे हम निकले थे, देखिए यहाँ से आए और अभी बीच में ही कमंडल का पानी हमने पहले लिया नहीं, तो अब प्यास लग गई है, तो हम फिर से जा रहे हैं मैया के पास। ये देखिए मैया है सामने, तो वहाँ से जल पिएंगे भी और भर के भी लेंगे कमंडलू में। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए कमंडलू में जल हमेशा रखना होता है। अब हमारे पास है लेकिन थोड़ा है भैया, क्या कर सकते हैं। और 2 आंवले मिले थे उससे मार्कंडेय आश्रम से, लेकिन वो बंदर ने खाए थे यार, लेने पड़े, वही वो ले लिए हैं और कमंडलू में डाल दिए हैं। क्या है, थोड़ा सा पानी भी शुद्ध हो जाएगा मस्त आंवले वाला, तो वो भी पी लेंगे और अच्छा भी लगेगा। अब ऐसा ये इतना दूर जाना पड़ता है और धूप इस साइड बहुत ज़्यादा लगती है। अब मैया के पास जाएंगे ना तो धूप बहुत कम लगेगी, लेकिन जो ये पैसेज होता है ना पेड़ों से और मैया से बीच वाला, ये धूप खतरनाक लगती है। फटाफट जाना पड़ेगा, फटाफट आना पड़ेगा। चलिए चलिए चलिए। ये देखिए इतने दूर की ये कुत्ता क्या कर रहा है इधर। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। चलो छोड़ो, वो तो चला गया अपने काम पे, अपन अपना काम करते हैं।